सबसे पहले हम जो ना आज सोच पर बात करेंगे। हम लोग का सोच किस तरह से होना चाहिए, चाहे जो भी दुनिया का कोई भी काम करे, कहीं किसी भी फील्ड में रहें, और जिस काम को भी करेंगे बगैर सोचे बगैर समझे हम उस काम को नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ सोचते हैं, समझे कि नहीं? हाँ, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। जैसा कि एक इंसान, जैसा कि आप लोगों की मिसाल, आप लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को देखने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद तो नहीं, देखने के बाद अंदाज़ा ये लगा लेते हैं या ये सोच लेते हैं या ये नतीजा निकाल लेते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। समझे नहीं? एक मकूला है, एक कहा जाता है, जिस इंसान के सोच में क्या हो, मनफी सोच हो, मनफी सोच और पैर में मोच। क्या? मनफी सोच और पैर में मोच, ये इंसान आगे तक नहीं चल ही नहीं सकता है। पैर में मोच मतलब पैर में एक दर्द होता है, समझे कि नहीं? पैर में मोच होने क्या है? निगेटिविटी, मतलब मनफी, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये वाला अगर किसी के इसमें है तो फिर समझो कि वो जी। तो जब भी जो भी काम लो, ये काम मुझसे हो सकता है। एक चीज़ और समझिए कि एक इंसान की सोच में मनफी सोच, मनफी मतलब नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा या हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये बोलने का मतलब यह है कि आपने वो काम करने के लिए जो चाह रहे थे, ये सोच रहे थे, जो एक उम्मीद थी ना, वो अपने लिए क्या कर दिया, बोल करके दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, ये मुझसे नहीं होगा या ये हम नहीं कर पाएंगे, बोलने का मतलब यह है कि आपने क्या किया, जितने दरवाजे थे उम्मीद के, उम्मीद के जितने भी दरवाजे थे, उन तमाम दरवाज़ों को आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्या ये हमारे लिए सही है कि ये काम मुझसे नहीं होगा या ये काम हम नहीं कर पाएंगे, या ये बोलना सही है हम लोगों के लिए? नहीं। इसका मतलब बोल रहे हैं तो हमारे सोच में क्या, हमने सोच इसके बरखिलाफ़ रखा है, सोच को हमने क्या किया, गलत बनाया है। मतलब ये काम नहीं कर सकते हैं, ये बोल करके अपने ज़हन और फिक्र को बंद कर दिया, तमाम दरवाज़ों को बंद कर दिया। अगर इसके बरखिलाफ़ अगर हम ये बोलेंगे कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं, ये काम हम कैसे कर सकते हैं, तो अब यहाँ से इस जुमला से ये समझ में आता है कि हम ये जो हम इससे पहले जो ये काम नहीं कर सकते हैं और ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, इस दोनों जुमला में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। आसमान और ज़मीन का फ़र्क कैसे है कि पहले जुमला जो था, मैं ये नहीं कर सकता, तमाम दरवाज़ा बंद, अब उसी को ये पलट करके ये बोला जाए कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, तो अब दरवाज़ा बंद नहीं, अब आपके पास हज़ारों दरवाजे खुल रहे हैं, है कि नहीं? ये काम मैं कैसे कर सकता, और एक दूसरा जुमला यह है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगा या ये काम मुझसे नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आगे चलने के जो दरवाजे थे, उस दरवाज़े को आपने ये कह करके बंद कर दिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर आप यहाँ ये कहते कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि ये काम करने के लिए आपके अंदर जुनून है, शौक़ है, जज्बा है, समझ रहे हैं? अब शौक़ है, जुनून है, जज्बा है, इस बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि आप वो काम करना चाह रहे हैं और करने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। तो बताइए, आप लोग पढ़ने के लिए आए, पढ़ रहे हैं कि मुझसे ये सबक नहीं हो सकता है, ये वाला सोच रखिएगा, या ये रखिएगा कि ये मैं सबक कैसे याद कर सकता हूँ? कौन सा सोच रखिएगा? ये मैं कैसे याद कर, सबको बोलिए, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। अगर ये इस तरीके से आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, अपने उस याद करने के लिए वो तमाम दरवाज़े क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं। अगर ये बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, तो इसका मतलब यह है कि आपने तमाम दरवाज़े बंद कर दिए, और जाहिर सी बात है, अपने लिए दरवाज़े जब बंद कर दिए तो जो भी आप याद करेंगे, पढ़ेंगे, क्या ज़रूरी है कि आप उस काम को कर लेंगे, वो सबक को याद कर लेंगे, वो उस काम में आप कामयाब हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए आप हमेशा ये सोच करके बैठिए कि आज मैं जो सबक याद करने जा रहा हूँ,
یا جو काम करने जा रहा हूँ इसको किए बगैर मैं नहीं लौटूंगा, नहीं उठूंगा। जब ये सोच करके आप ये बैठेंगे तो यकीन मानिए कि वो काम आप फतह करके ही उठेंगे। पहले ही से अगर आप ये सोच करके बैठेंगे कि ये काम मुझसे नहीं होगा, ये नहीं कर सकता, हमारे लिए ये काम नहीं है, तो ऐसे जुमले से आप दूर रहिए, ऐसे लोगों से आप दूर रहिए। समझ रहे कि नहीं? हाँ, तो इसलिए हमेशा आप मुस्बत सोचा करिए। समझ रहे हैं? मुस्बत सोचिएगा तो क्या होगा कि आप उस काम को करने के लिए रास्ते तलाश करेंगे। समझ रहे कि नहीं? जब आप रास्ते तलाश करेंगे तो फिर आपके लिए रास्ते भी खुलेंगे। समझे कि नहीं? तो आप अपने लिए ये फैसला करिए कि आप कौन सा सोच या कौन सी बातें अपने लिए ढूंढना चाहेंगे या कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। बोलिए कौन सा रास्ता सही होगा या कौन सा किस तरीके की सोच रखना चाहेंगे आप अपने जहन में, अपने फ़िक्र में। ये किस तरह जब भी आप जो भी काम आपको मुश्किल पड़े या फिर जब भी ये करना पड़े तो आप क्या बोलिए कि ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। आप उस काम को करने के लिए आप रास्ता तलाश करिए। समझ रहे हैं? जब आप रास्ता तलाश करेंगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है, ठीक है, उस काम को करने के लिए फिर आपके लिए सबब मुहैया कर देगा। समझ रहे कि नहीं? ये ज़मीन, समझ रहे हैं, ज़मीन के अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं है कि कोई पेड़ पौधा या कोई भी चीज़ अनाज उगाए, लेकिन अल्लाह ताला उस ज़मीन के अंदर भी अनाज उगाने के लिए क्या करता है? क़ुव्वत दे देता है। तो फिर तो आप इंसान हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ से मुज़य्यन करके आप जैसे हम जैसे इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, तो क्या ये काम मुझसे नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। समझ रहे हैं? इंसान अगर अपने आप को जान ले, समझ ले, तो हर खूबी को वो अगर जान ले, पहचान ले कि मेरे अंदर क्या खूबी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या सलाहियत है, मेरे अंदर क्या लियाकत है, वो अपनी सलाहियत, अपनी ताकत और अपनी लियाकत को अगर वो समझ ले तो इंसान वो हर कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है। हर कुछ कर सकता है जो वो सोच सकता है। जो सोचता है इंसान वो करता है। वरना आज बहुत सारी मिसाल हमारे सामने है जो इंसानों के ही बनाया हुआ है। आज जो हम ओढ़ने पहनने तक से लेकर के खाने पीने चलने फिरने जितने भी सामान हमारे पास है, ये सारा क्या है? किसने बनाया? क्या हमारे साथ ये सब पैदा हुआ है? ये इंसानों ने ही न बनाया। आखिर क्या ऐसे ही अचानक बना लिया? नहीं बनाया। तो इसलिए हमें जब भी सोचना चाहिए, सही सोचना चाहिए। और हाँ, अपनी ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होना चाह रहे हैं, कामयाब इंसान बनना चाहेंगे या होना चाहेंगे, होना चाह रहे हैं, तो आप हमेशा क्या करिए? बड़ा सोचिए। हमेशा हर फील्ड में, हर जगह जहाँ पर भी हैं आप, हमेशा क्या करिए? बड़ा सोचिए। जाहिर सी बात है, आप बड़ा सोचिएगा तो आप उस बड़ा, जितना बड़ा सोचेंगे उतना करने के लिए आप तैयारी भी करेंगे। समझ रहे कि नहीं? इसी तरह से हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। हर चीज़ का दो पहलू है। हमारे लिए कौन सा रास्ता सही है? आप लोग यहाँ पर चंद लोग पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ रहे हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? गांव मोहल्ला इलाका, अपने इलाके में क्या कर रहे हैं? खेल कूद तमाशा कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी का एक जब बिल्डिंग बनती है या बनाते हैं लोग, तो उसकी बुनियाद कहाँ होती है? ऊपर में या नीचे में? हाँ, नीचे में एक बिल्डिंग बनती है या फिर इस तरीके से जो भी बनाते हैं बिल्डिंग, तो उसकी बुनियाद नीचे रखते हैं और नीचे रखने के बाद जितना क्या करते हैं? मजबूत बनाते हैं। बुनियाद जिसकी जितना मजबूत, बिल्डिंग उसके ऊपर। तो ये आपकी ज़िंदगी जो है 14 साल, 15 साल या 16 साल, 17 साल, 10 साल, ये आपकी ज़िंदगी की एक बुनियाद है। समझ रहे? ये ज़िंदगी को अगर आप समझ लेते हैं कि हमें इस बुनियाद को अगर जब आप मजबूत कर लेते हैं, तो फिर आने वाली जो आपकी ज़िंदगी है बहुत खुशगवार होने वाली है। और हर जगह आप जिस जगह पर भी होंगे, जहाँ पर भी होंगे, आप अपने आप को क्या कर पाएंगे? कामयाब बना पाएंगे।
تو اسی لیے یہ جو آپ کی زندگی ہے، یہ جو آپ کی زندگی کا یہ جو ابھی زمانہ گزر رہا ہے، اس کو آپ سمجھیے، سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اس کو سمجھیے گا تو پھر آنے والی زندگی میں آپ اپنے لیے کہیں پر بھی ہوں گے، جس جگہ پر بھی ہوں گے، جس مقام پر بھی ہوں گے، آپ اپنے لیے کامیابی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو مرحلہ ہے، اس مرحلے کو آپ سمجھیے،